नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है मध्यम वृत्ति योगा अभ्यास के 9वें सप्ताह में। आज के अभ्यास को हम सुखासना से शुरू करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं, पीठ सीधी और आंखें बंद। आज हम अपने शरीर के मजबूती की ओर ध्यान देंगे, तो कुछ ऐसे आसन करेंगे जो हमारे शरीर को काफ़ी मजबूती देगा। तो खुद को प्रिपेयर करते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें और ध्यान रहे आज के पूरे अभ्यास के दौरान आपको सांस लेते रहना है, सांसों को रोकना नहीं है। और अब धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं, टडासना। अपने अभ्यास को हम विन्यासा ए और बी से शुरू करेंगे और आज थोड़े फास्ट पेस में करेंगे। बहुत देर होल्ड नहीं करेंगे किसी भी पोस्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप टडासना में खड़े रहें। एक लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए नीचे, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लांक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब दोनों पैरों को सामने लाते हुए चेयर पोज में आ जाएं, उत्कटासना। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। 5 गिनती, 1 2 3 4 और 5। सांस लेते हुए दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पद्महस्तासन, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब सेकेंड राउंड की ओर चलते हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए पद्महस्तासन, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए उत्कटासना या चेयर पोज। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। 5 गिनती तक यहां रहना है। सांस लेते रहें, पीठ बिल्कुल सीधी। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब विन्यासा ए का फाइनल राउंड। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। दोनों पैरों को सामने ले आना है और फिर उत्कटासना। सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर प्लैंक और चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अधोमुखा में हम 5 गिनती तक रहेंगे। सांस लेते रहना है। 1 2 3 4 और 5। दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब हम विन्यासा बी का अभ्यास करेंगे। विन्यासा बी में हम वीरभद्र आसना ए में आएंगे, लेकिन उसे होल्ड नहीं करेंगे। थोड़े फास्ट पेस में आज करेंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को सामने ले आए, दोनों हाथों के बीच में शरीर को उठाते हुए वीरभद्रासना ए, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा।
और अब धीरे से अपने बाएं पैर को सामने ले आए दोनों हाथों के बीच में और सांस लेते हुए वीरभद्र आसना ए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और प्लैंक और फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। 5 गिनती तक हम यहां रहेंगे पीठ सीधी। 1 2 3 4 और 5। दोनों पैरों को सामने ले आते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। हो सकता है आप में से बहुतों को ये पेस थोड़ा फास्ट लगा हो, लेकिन अभ्यास करते करते धीरे धीरे आपका बॉडी काफी कंफर्टेबल हो जाएगा इस विन्यास में। तो हार बिल्कुल नहीं मानना है। तो चलिए अब सेकेंड राउंड का अभ्यास करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से दाएं पैर को सामने ले आए और सांस लेते हुए वीरभद्र आसना ए। सांस छोड़ते हुए पहले प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब धीरे से अपने बाएं पैर को सामने ले आए, सांस लेते हुए वीरभद्र आसना ए और सांस छोड़ते हुए पहले प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। 5 गिनती तक हम यहां रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को सामने ले आना है। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब तीसरे राउंड का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को जोड़ लें, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से दाएं पैर को सामने लाना है। सांस लेते हुए वीरभद्र आसना ए। सांस छोड़ते हुए पहले प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से अब बाएं पैर को सामने लाना है। सांस लेते हुए वीरभद्र आसना ए। सांस छोड़ते हुए पहले प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। सांस लेते हुए दोनों पैर सामने, पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब धीरे से अपने मैट पे आराम से सुखासन में बैठ जाएं। दोनों आंखों को बंद करते हुए पीठ सीधा रखना है और पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित। और अपने अभ्यास को आगे बढ़ाने से पहले कुछ देर हम बिल्कुल मन को शांत रखेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेना है। और अब धीरे से अपने आंखों को खोल दें और फिर अधोमुख शनासना में आ जाएं। सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। ये थोड़ा कठिन लगेगा, बट खुद को एक पैर और दोनों हाथों पे बैलेंस करने की कोशिश करें। अधोमुख श्वानासना में सांस लेते रहना है। कोर को इंगेज रखने की कोशिश करें 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से दाएं पैर नीचे। और अब हम कुछ कोर एक्सरसाइजेस करेंगे। सांस लेते हुए फिर से अपने दाएं पैर को ऊपर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को दाएं कोहनी के पास लाना है। घुटने को कोहनी पे टैप। सांस लेते हुए फिर से अपने दाएं पैर को सीधा कर लेना है ऊपर की ओर और इस बार सांस छोड़ते हुए
अपने दाएं घुटने को छाती के पास ले आए, बीच में। सांस लेते हुए फिर से दाएं पैर को सीधा कर ले और इस बार सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को बाएं कोहनी के पास। सांस लेते हुए फिर से दायां पैर ऊपर उठा लेंगे और सांस छोड़ते वक्त इस बार दाएं पैर को सामने ले आना है, दोनों हाथों के बीच में, और शरीर को हाई लंज में। यहाँ पे आपका दायां पैर मुड़ा हुआ, घुटना एड़ी एक लाइन में। आपका पूरा शरीर आपके दाएं तलवे पे पूरी तरह बैलेंस रहेगा और बाएं पैरों की अंगुलियों को कर्ल करके अपने शरीर को बैलेंस रखना है। और अब हम यहाँ पे हाई लंज डिप्स लेंगे। आप अपने हाथ को चाहें तो कमर पे या फिर अपनी छाती के सामने कुछ इस तरह, या फिर बिल्कुल ऊपर रख सकते हैं, जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। और अब हाई लंज में एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए बाएं घुटने को जमीन पे टैप। सांस लेते हुए हाई लंज, सांस छोड़ते हुए टैप, बहुत फोर्स के साथ नहीं, 8 बार और। 3 4 टैप, 5 6 7 8 9 और 10। और अब बिल्कुल खुद को हाई लंज में बैलेंस कर ले, दोनों हाथों को कमर पे और फिर दोनों हाथों को नीचे ले आए दाएं पैर के पास। दाएं पैर पीछे ले जाते हुए और अब प्लैंक पे आ जाएं, 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। आप चाहें तो अपने घुटने को नीचे भी ला सकते, छोटा सा ब्रेक। और अब फिर से खुद को अधोमुख श्वानासना में ले आए, पीठ सीधी। और अब हम ये सेम चीज बाईं ओर करेंगे। बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाना है और वहां पे हम 5 गिनती तक रहेंगे। 1, सांस लेते रहना है, बॉडी बैलेंस रहेगी। 2 3 4 और 5। और अब धीरे से बाएं पैर को जमीन पे ले आए, अधोमुख शनासना में। और अब हम कोर एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं। सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए बायां घुटना बाएं कोहनी के पास। सांस लेते हुए फिर से बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटना छाती के पास। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए बायां घुटना दाएं कोहनी। सांस लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को सामने ले आए, दोनों हाथों के बीच में हाई लंज। बैलेंस बनाते हुए हाथ या तो आपके कमर पे, छाती के पास या ऊपर की ओर। बायां घुटना मुड़ा हुआ, घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में। दाएं पैरों की अंगुलियों को मोड़े रखना है, खुद को बैलेंस करना है। दायां तलवा जमीन पे पूरी तरह नहीं रहेगा। और अब डिप्स स्टार्ट करते हैं। एक सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए दायां घुटना जमीन की ओर, 9 बार और। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं और बाएं पैर को पीछे ले जाते हुए प्लैंक। ध्यान रहे कमर को ना ही बहुत नीचे गिराना है, ना ही बहुत ऊपर उठा के रखना है, एक लाइन में। बस कुछ गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और नेचुरली सांस लेते रहें।
धीरे से फिर घुटने को मोड़ते हुए जमीन पे बालासना। दोनों पैरों की अंगुलियों को जोड़ते हुए घुटने को बाहर फैलाना है और अपने छाती को बिल्कुल जमीन पे रिलैक्स होने दें। आप चाहें तो अपने आंखों को भी यहाँ बंद कर सकते हैं। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड। थोड़ी देर और हम बिल्कुल रिलैक्स मोड में यहाँ रहेंगे और उसके बाद फिर से कोर स्ट्रेंथनिंग आसनास में जाएंगे। तो बिल्कुल मन को शांत कर लें। नेचुरली सांस लेते रहें इस आसन में। और अब धीरे से आंखों को खोलते हुए अपने मैट पे बिल्कुल बीच में खड़े हो जाएं और खुद को उत्कटा कोणासना के लिए तैयार करें। आप मुझे एक बार देख सकते हैं और फिर हम ये साथ करेंगे। अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे फैला लें। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा पैर मैट की लंबाई में है। अगर आपको ऐसा करने में अनकंफर्टेबल लगता है तो आप अपने पैरों को, अपने तलवे को 45 डिग्री एंगल पे भी रख सकते हैं। एड़ी अंदर की ओर और पैरों की अंगुलियां बाहर की ओर फैली हुई। और अब अपने हाथों को अपने कमर पे रख लें। धीरे धीरे हिप्स को नीचे ले जाना है, खुद को एडजस्ट करते हुए। उत्कटा कोणासना, बस 10 गिनती तक। 1, आपके पैरों में काफी स्ट्रेंथ महसूस होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से शरीर को उठाते हुए फिर से पैरों को सीधा कर ले। दूसरे राउंड के लिए खुद को तैयार करना है। सेकेंड राउंड में आपको अपने पैरों पे और ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगा। हम 15 गिनती तक करेंगे, लेकिन अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे, बहुत कठिन लगे, तो आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। लेकिन खुद को थोड़ा चैलेंज करना है, बिल्कुल हार नहीं मानना है। तो धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर पे ले आएं और हिप्स को नीचे ले जाते हुए फिर से हम उत्कटा कोणासना में आ जाएंगे। सांस आप लेते रहेंगे, सांसों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, बस 10 गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 गिनती और। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए फिर से बिल्कुल खड़े हो जाएं। पैर अभी भी फैला हुआ। हम तीसरे और अपने फाइनल राउंड में जाएंगे। तो धीरे से अपने दोनों हाथों को फिर से कमर पे लाते हुए हिप्स को नीचे ले जाएंगे और जितना हो सके उतनी देर हम खुद को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 20 गिनती दूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और गिनती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और अब शरीर को उठाते हुए दोनों पैरों को जोड़ लें। अपने मैट पे आराम से सुखासन में आ जाएं। आज हमने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की है, तो चेहरे पे हल्की से स्माइल ले आएं। अभी हो सकता है आपको बहुत कठिन लग रहा हो, पैरों में बिल्कुल वाइब्रेशन सा फील होता हो, लेकिन जितना आप अभ्यास करते रहेंगे उतना ही मजबूत होते जाएंगे। बस प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे तरीके से, कमिटमेंट से करते रहना है। और अब हम
प्लैंक और डाउन डॉग का वेरिएशन करेंगे, जो कि आपके कंधों के लिए बहुत लाभदायक है, साथ ही आपके कोर के लिए भी। हम आज 2 राउंड करेंगे और दोनों राउंड में 10 बार प्लैंक और डाउन डॉग का वेरिएशन करेंगे। धीरे से डाउन डॉग या अधोमुख शनासना में आ जाएं। हमने पहले भी इसे एक बार प्रैक्टिस कर चुका है, आपको आज समझने में थोड़ी आसानी होगी। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए प्लैंक, सांस छोड़ते हुए अधोमुख शनासना। कंटिन्यू। प्लैंक, अधोमुख 2, प्लैंक, अधोमुख 3, प्लैंक, अधोमुख 4, प्लैंक, अधोमुख 5, प्लैंक, अधोमुख 6, प्लैंक, अधोमुख 7, प्लैंक, अधोमुख 8, प्लैंक, अधोमुख 9, प्लैंक, अधोमुख 10। और अब धीरे से अपने दोनों घुटनों को जमीन पे ले आना है और रिलैक्स। बस छोटा सा हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं और खुद को सेकेंड राउंड के लिए तैयार कर रहे हैं। ध्यान रहे, जब हम प्लैंक और अधोमुख में आते हैं तो फुल बॉडी इंगेजमेंट के साथ करना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। प्लैंक में कमर को बिल्कुल अलाइन रखना है, नीचे नहीं गिरने देना है। अधोमुख में पीठ बिल्कुल सीधा रखना है। तो आराम से बॉडी को इंगेज करते हुए, समझते हुए करना है। जितना ही हम अवेयरनेस के साथ करेंगे उतना बेहतर। तो बस हमें गिनती पे ध्यान नहीं देनी है कि कितनी जल्दी हम ख़त्म कर पा रहे हैं। जितना आप अवेयरनेस रखेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा और उतनी ही ताकत आपके शरीर में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस लेते हुए प्लैंक, सांस छोड़ते हुए अधोमुख 1, सांस लेते हुए प्लैंक, छोड़ते हुए अधोमुख 2, प्लैंक, अधोमुख 3, प्लैंक, अधोमुख 4, प्लैंक, अधोमुख 5, प्लैंक, अधोमुख 6, प्लैंक, अधोमुख 7, प्लैंक, अधोमुख 8, प्लैंक, अधोमुख 9, प्लैंक, अधोमुख 10। और अब धीरे से दोनों घुटनों को नीचे ले आएं और फिर से बाल आसना। पैरों की अंगुली को जोड़ते हुए घुटने को बाहर की ओर फैलाए रखना है, छाती जमीन की ओर। पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित और मन बिल्कुल शांत। और अब हम नाव आसन का अभ्यास करेंगे, जो आपके कोर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो खुद को इसके लिए तैयार करें, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब धीरे से अपने मैट पे बैठ जाएं, पैरों को मोड़ते हुए। तलवा बिल्कुल जमीन से टिके रहेगा। और अब धीरे से अपने दोनों एड़ी को जमीन से ऊपर उठा लेना है। अगर आपको बहुत कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दोनों पैरों को सीधा स्ट्रेच भी कर सकते हैं, लेकिन कोर को इंगेज रखना है, पीठ बिल्कुल सीधी। और बस कुछ गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों पैर को जमीन पे ले आए, पीठ अभी भी बिल्कुल सीधी। और अब हम खुद को दूसरे राउंड के लिए तैयार करेंगे, जिसमें हम नाव आसन को 15 गिनती तक होल्ड करेंगे। खुद पे कुछ फोर्स नहीं करना है, तो पैर अगर सीधा नहीं हो पा रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती कुछ ना करें। और अब एक बार फिर से आप नाव आसन में आ जाएं 15 गिनती तक। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 गिनती और 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों पैरों को फिर से जमीन पे ले आएं और आराम से अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं आखिरी आसन के लिए। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें और हाथ को सिर के ऊपर की ओर। और अब हम यहाँ पे अपने पैरों को एक एक करके उठाएंगे जिससे कोर को मजबूती मिलेगी। आप चाहें तो पहले एक बार मुझे देख लें। आपका बायां पैर अभी भी सामने की ओर फैले रहेगा और अब एक सांस लेते हुए दाएं पैर को सीधा ऊपर की ओर उठा लें और सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को धीरे धीरे नीचे लाएं। हड़बड़ा के उसे जमीन पर गिराना नहीं है। बॉडी को पूरी तरह से इंगेज करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे लाएंगे। हम 5 बार दोनों ओर करेंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दाएं पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दायां पैर ऊपर और फिर नीचे, दायां पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए दाएं पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, दायां पैर ऊपर और फिर नीचे। और इस बार सांस लेते हुए दायां पैर ऊपर उठाएंगे और उसे होल्ड करना है। जितना हो सके दायां पैर सीधा, बस 5 गिनती। 1, 2, कोर एंगेज्ड, 3, 4 और 5। धीरे से दायां पैर नीचे और अब हम ये सेम चीज दूसरी ओर करेंगे। सांस लेते हुए बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बायां पैर ऊपर फिर नीचे, बायां पैर ऊपर फिर नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। और इस बार सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर करेंगे और 5 गिनती तक उसे होल्ड करेंगे। जितना हो सके बाएं पैर को सीधा रखें। हल्का मुड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अब बाएं पैर को भी नीचे ले आए और इस बार एक लंबी सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाना है 90 डिग्री एंगल पे और कुछ देर होल्ड करेंगे। कोर को एंगेज रखना है, सांस लेते रहना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जमीन की ओर लाएं, जितना धीरे हो सके उतना। और फिर धीरे से दोनों पैरों को जमीन पे रखते हुए हम शवासन में आ जाएंगे। आंखों को बंद रखते हुए दोनों पैरों को फैला के रखना है। दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर। बस कुछ देर हम शवासन में रहेंगे बिल्कुल शांति से।
आंखों को बंद ही रखना है और अब धीरे से दोनों पैरों को जोड़ ले। हाथ ऊपर की ओर एक लंबी स्ट्रेच शरीर को देंगे और फिर दोनों पैरों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाए। धीरे से अब अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाए और दोनों हाथों को जोड़ के छाती के पास ले आए नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथों को हम एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे। हल्की गर्माहट हाथों में लानी है। और अब धीरे से दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आए, आंखों को बंद रखते हुए हल्के हाथों से चेहरे को एक मसाज देंगे। फिर धीरे से दोनों हथेली को खोलते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखेंगे। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। आप अपने कोई भी सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।